तो हेलो, मैं होम साइंस लर्नर। मैंने आप लोगों को विटामिन B6 तक बता दिया था। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको विटामिन B7 के बारे में। तो विटामिन B7 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। इसको जो है बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B7 की जो खोज है वो जर्मन वैज्ञानिक आपके पॉल गियोगी ने 1931 में की थी। इन्होंने लीवर में इस यौगिक को निकाला था और इसे सबसे पहले विटामिन H नाम दिया था। मतलब जो आपका विटामिन B7 है इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके पॉल गियोगी थे, उन्होंने 1931 में इसे लीवर में इस यौगिक को निकाला था, यानी विटामिन B7 को निकाला था और इसे विटामिन H नाम दिया था। उसके बाद देखते हैं विटामिन B7 की विशेषता यानी बायोटिन की विशेषता। बायोटिन जो होता है यह आपका रंगहीन गंधहीन यौगिक होता है। यह जल तथा अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। ये तो आप लोगों को पता है कि विटामिन बी जितने भी समूह में आते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो यह जल और ये इसके साथ अल्कोहल में भी घुलनशील होता है। ताप के प्रति यह स्थिर रहता है। अम्ल व क्षार के प्रति यह अस्थिर रहता है। और ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें यह नष्ट हो जाता है। आपका बायोटिन जो होता है वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं बायोटिन के कार्य। बायोटिन का जो कार्य होता है यह एक आवश्यक कोएंजाइम होता है। देखिए, जितने भी आपके विटामिन हैं ये वो कहीं ना कहीं प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक हो रहे हैं। जो मैंने आपको शुरू से लिखवाया, आप शुरू से सारे देख लीजिएगा। इसमें जितने भी विटामिन हैं आपके विटामिन बी समूह के विटामिन वो आपके प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायता कर ही रहे हैं। तो यह भी एक कोएंजाइम के रूप में प्राप्त कोएंजाइम्स होता है जो शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के चयापचय में मदद करता है। यह आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों के चयापचय में मदद करता है आपका बायोटिन। इसके साथ साथ यह क्या करता है, ये DNA डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है आपके जो कोशिका में आपके जो DNA और RNA होते हैं तो उनका यह महत्वपूर्ण घटक होता है आपका ये बायोटिन। DNA और RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका यह महत्वपूर्ण घटक होता है आपका बायोटिन। उसके साथ साथ यह क्या करता है, यह शरीर में आपका जो क्रोमोसोम होता है उसमें मैंने आप लोग को जब कोशिका बताया था तो उसमें बताया था कि क्रोमोसोम में आपका DNA RNA ये सब पाया जाता है। इसी से आपका आनुवंशिक गुणों की पहचान की जाती है। किसी भी बच्चे के आनुवंशिक गुणों की पहचान इन्हीं DNA और RNA के माध्यम से की जाती है। तो जो DNA और RNA का महत्वपूर्ण घटक होता है उसका निर्माण करने में भी आपका ये बायोटिन सहायता करता है। उसके साथ साथ यह जो बायोटिन होता है यह शरीर में फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल तथा विटामिन B12 की उपयोगिता को बढ़ाता है। आपका जो फोलिक एसिड होता है यानी विटामिन B9, आपका विटामिन B9 जो होता है उसके साथ आपका पेंटोथेनिक एसिड जो होता है और विटामिन B12 जिसको साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं, तो उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है आपका विटामिन B7 यानी कि बायोटिन। इसके साथ साथ यह क्या कार्य करता है, यह मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको स्वस्थ बनाए रखने में आपका विटामिन B7 बायोटिन सहायता करता है। उसके साथ जो कच्चे अंडे का सेवन करने से बायोटिन की कमी हो जाती है। अब क्यों कमी हो जाती है इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो आपका कच्चा अंडा होता है उसमें एविडिन नामक एक प्रोटीन होता है। जो एविडिन नामक जो प्रोटीन होती है यह एक हानिकारक होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो बायोटिन से बंधकर उसको अवशोषण करने से रोक लेती है। यानी कि जो एविडिन नामक प्रोटीन होती है, जब कच्ची दशा में अंडा खा लिया जाता है तो यह एविडिन जो है हमारे शरीर में बायोटिन को अवशोषित नहीं होने देती है, उसको अवशोषित होने से रोक लेती है। लेकिन जब अंडे को पकाते हैं तो अंडे को जब पकाया जाता है तो आपका ये जो एविडिन है, एविडिन नामक पदार्थ जो होता है वो नष्ट हो जाता है यानी निष्क्रिय हो जाता है, जिससे यह समस्या नहीं होती। जब यह एविडिन जब अंडे को कच्ची अवस्था में अगर अंडा खाया जाता है तो यह एविडिन हमारे शरीर में चला जाता है जो कि हमारे शरीर में बायोटिन के अवशोषण को रोक देता है। यानी कि जो अंडे में बायोटिन पाया जाता है वो हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि शरीर में एविडिन पहुँच गया। लेकिन जब अंडे को पका कर खाते हैं तो ये एविडिन नष्ट हो जाता है और आपके शरीर को बायोटिन, ठीक है। जब अंडे को पकाया जाता है तो आपका ये एविडिन जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, जिससे यह समस्या नहीं होती है। उसके बाद में देखते हैं बायोटिन की कमी के प्रभाव।
इसमें क्या होता है, बायोटीन जो होता है उसका जब शरीर में कमी होती है यानी विटामिन B7 की कमी होती है तो उसका मुख्यतः प्रभाव जो दिखाई देता है वो आपकी त्वचा पर, नाखूनों पर, बालों पर दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें त्वचा खुरदरी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, चमकहीन हो जाती है और बेजान हो जाती है। इसके साथ साथ व्यक्ति को जो है अत्यधिक कमजोरी का भी अनुभव होता है जिसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, हाथ पैरों की पेशियों में पीड़ा होने लगती है, यानी कि आपको जो जितनी भी आपकी मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं होती हैं वो भी उत्पन्न होने लगती है। हाथ पेशियों में पीड़ा होने लगती है, उसके बाद झुंझुनी होने लगती है, शून्यपन भी होने लगता है आपकी मांसपेशियों में। उसके साथ भूख नहीं लगती है, बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं और नाखून भी कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। जब आपके शरीर में विटामिन B7 की कमी होती है तो आपको तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या और आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या, ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। इसमें चक्कर आने लगता है और इसमें मुख्यतः त्वचा, बाल और नाखून से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है। जो आपकी डर्मेटाइटिस संबंधित समस्याएं होती है, त्वचा संबंधित समस्याएं होती है, वो आपके विटामिन B7 बायोटीन की वजह से मुख्यतः देखने को मिलती हैं। तो इसमें चक्कर आने लगता है, हाथ पैरों की मांसपेशियों में पीड़ा होने लगती है, शून्यपन होता है, झुंझुनी भी होने लगती है, भूख भी नहीं लगती है, बाल तेज़ी से झड़ते हैं और नाखून भी कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। उसके बाद प्राप्ति के स्रोत, या मुख्यतः देखिए जितने भी प्राणिज स्रोत होंगे या वनस्पति स्रोत होंगे, जितनी पोषक तत्वों की प्राप्ति आपके प्राणिज स्रोतों से हो रही होगी उतना ज़्यादा वनस्पति से नहीं होती है। तो यह भी मुख्यतः अंडे की जर्दी से, मेवे व बीज से, इसके बाद सब्जियों से, फल उत्पादों से, फलों में आपका हो गया सेब, केला, ये सब जितने भी फल हो गए, सेब, केला, इन सब फलों से आपको विटामिन B7 की प्राप्ति होती है। इसके बाद डेयरी उत्पाद जो हो गए, इसके साथ साथ साबुत अनाज हो गया आपके और फलियाँ, इनसे आपके विटामिन B7 की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि बायोटीन है क्या, बायोटीन का रासायनिक नाम क्या है, इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज कब की गई है, किस सन में की गई है और इसको सबसे पहले किस में देखा गया था। उसके बाद में इसको पहले कहा क्या जाता था। बायोटीन की विशेषताएं देखिए, रंगीन और गंधहीन यौगिक होता है, जल और अल्कोहल में घुलनशील होता है। उसके बाद यह अम्ल व क्षार के पद भी अस्थिर रहता है। उसके बाद बायोटीन के कार्य देखा कि यह वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के चयापचय में सहायता करता है, DNA RNA के निर्माण में सहायता करता है, फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल और विटामिन B7 की उपयोगिता को बढ़ाता है। इसके साथ साथ जो एवोडिन होता है उसको जब कच्ची अवस्था में अंडे को खा लिया जाता है तो ये एवोडिन शरीर में पहुंच जाता है जो शरीर के लिए विषाक्त होता है, लेकिन जब अंडे को पका के खाया जाता है तो आपको बायोटीन की प्राप्ति होती है। उसके बाद बायोटीन की कमी के क्या प्रभाव होते हैं, जैसे त्वचा संबंधी रोग यानी डर्मेटाइटिस से संबंधित जितने भी समस्याएं होती है वो उत्पन्न होते हैं, बालों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं और नाखून से संबंधित, इसके बाद नर्वस सिस्टम से संबंधित और तंत्रिका तंत्र से संबंधित भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसकी प्राप्ति जो होती है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो मैंने यहाँ आप लोग को पूरा विटामिन B7 पूरे तरीके से आप लोग को बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।